क्या आपने कभी सोचा है कि जब रात को आसमान पर बादल घिर आते हैं तो वो सिर्फ पानी लेकर नहीं आते। कहते हैं कि इन बादलों के अंदर एक ऐसा महल छुपा हुआ है जिसे सिर्फ वही देख सकता है जिसके दिल में सच्चाई हो। और इस महल में रहती हैं 7 परियां। हर एक के पास एक ऐसी ताकत जो दुनिया बदल सकती है। लेकिन उस रात वो ताकत खतरे में थी। एक जमाने की बात है, पहाड़ों के उस पार जहां सूरज डूबते वक्त आसमान सोने की तरह चमकता था, एक छोटा सा गांव था जिसका नाम नूरपुर था। इस गांव में हर तरफ खुशी और बरकत थी। फसलें लहलहाती थीं, नदियां गुनगुनाती थीं और बच्चे बेफिक्री से खेलते थे। लोग कहते थे कि इस गांव पर कोई मख्फी बरकत है, मगर कोई नहीं जानता था कि वो बरकत कहां से आती है। इस गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम रिहाना था। रिहाना उम्र में 12 साल की थी, मगर उसकी आंखों में एक ऐसी गहराई थी जो बूढ़ों में भी कम मिलती है। वो रात को अक्सर छत पर लेटकर आसमान देखती और सोचती कि बादलों के उस पार क्या होगा। उसकी दादी हमेशा कहती थी, बेटी, बादल सिर्फ पानी नहीं होते, वो कहानियां होते हैं। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, रिहाना ने आसमान पर एक अजीब रोशनी देखी। ये रोशनी आम सितारों जैसी नहीं थी, ये 7 रंगों में थी और हर रंग एक अलग सिमत में लहरा रहा था। रिहाना उठी और गांव से बाहर खेतों की तरफ चल पड़ी। कदम खुद ब खुद उठते रहे, जैसे कोई बुला रहा हो। जब वो गांव की आखिरी दरख्त तक पहुंची तो हवा अचानक रुक गई, पत्ते थम गए और फिर आसमान से एक सफेद रोशनी नीचे उतरी, इतनी तेज कि आंखें बंद करनी पड़ी। जब रिहाना ने आंखें खोलीं तो सामने 7 लड़कियां खड़ी थीं। हर एक के कपड़ों का रंग मुख्तलिफ था, लाल, नारंगी, पीला, सब्ज, नीला, जामनी और सफेद। उनके बाल हवा में लहरा रहे थे, हालांकि हवा बिल्कुल नहीं चल रही थी। डरो मत, पहली परी ने कहा, जिसके कपड़े सफेद थे और जो सबसे आगे थी। हम नूरपुर की मुहाफिज परियां हैं और आज तुम्हें बुलाना जरूरी था। रिहाना ने गहरी सांस ली और कहा, तुम वही हो जिनके बारे में दादी बताती थी? सफेद परी ने मुस्कुराकर सर हिलाया। हाँ, और अब वक्त आ गया है कि तुम बादलों के महल में आओ, क्योंकि वहां एक खतरा पैदा हो गया है जिसे सिर्फ एक इंसान दिल ही हल कर सकता है। रिहाना को डर था, लेकिन उसका दिल कह रहा था कि ये उसकी आजमाइश है। उसने हाँ कहा। परियों ने हाथ मिलाए और पलक झपकते में रिहाना खुद को हवा में महसूस करने लगी, ऊपर और ऊपर, बादलों के अंदर, जहां सर्दी भी थी और रोशनी भी। बादलों का महल, जिसे परियां अबरीनाज कहती थीं, अंदर से बिल्कुल वैसा नहीं था जैसा बाहर से नजर आता था। उसकी सुतून सफेद रोशनी से बनी थी, दीवारें पानी की तरह शफाफ थीं और फर्श पर फूल उगे हुए थे जो जमीन पर कभी नहीं खुलते। महल के दरमियान एक बड़ा आईना था, 7 रंगों में चमकता हुआ, जिसे रूह आईना कहा जाता था। ये आईना ही हमारी ताकत का मरकज है, सब्ज परी ने समझाया, जिसका नाम हरीश था। हर परी की ताकत इसी आईने से आती है। मेरी ताकत कुदरत की हिफाजत करना, लाल परी की ताकत मोहब्बत फैलाना, नीली परी की ताकत पानी का बहाव कंट्रोल करना, और इसी तरह हर रंग एक ताकत है। तो फिर खतरा क्या है? रिहाना ने पूछा। सफेद परी का चेहरा उदास हो गया। आईने में एक स्याह दरार पड़ गई है। अगर ये दरार मुकम्मल हो गई तो हमारी सारी ताकत खत्म हो जाएगी, और जब हमारी ताकत खत्म होगी तो नूरपुर की बरकत भी खत्म हो जाएगी। रिहाना ने आईने की तरफ देखा। वाकई उसके बीच में एक बारीक सियाह लकीर थी जो आहिस्ता आहिस्ता फैल रही थी। ये दरार क्यों पड़ी? क्योंकि नूरपुर में पहली बार झूठ ने कदम रखा, जामनी परी ने जवाब दिया। हमारा महल सच्चाई से चलता है। जब गांव में सच्चाई कम होती है तो ये आईना कमजोर हो जाता है, और अभी गांव के बड़े ताजर ने झूठ बोलकर एक गरीब किसान की जमीन हड़प कर ली है। इस जुल्म की वजह से ये दरार पड़ी। रिहाना की आंखें भर आईं। वो उस किसान को जानती थी। उसका नाम रहीम चाचा था और वो बहुत नेक इंसान था। मैं क्या कर सकती हूँ? अगर कहानी पसंद आ रही है तो लाइक करें और सब्सक्राइब भूल मत जाएं। हर हफ्ता नई कहानी आती है। परियों ने रिहाना को बताया कि आईने को सिर्फ एक तरीके से ठीक किया जा सकता है, सच्चाई की ताकत से। और सच्चाई की ताकत सिर्फ उस वक्त काम करती है जब कोई इंसान अपने डर को हरा कर सच बोले, चाहे नुकसान ही क्यों ना हो। लेकिन तुम इंसान हो, सफेद परी ने कहा। तुम जमीन पर वापस जाओ और रहीम चाचा के साथ इंसाफ दिलाओ। जब गांव में सच जीतेगा तो आईना खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। लेकिन वो ताजिर बहुत ताकतवर है,
रेहाना ने घबराते हुए कहा। लाल परी आगे आई और रेहाना के हाथ में एक छोटा सा सुर्ख पत्थर रखा। ये हिम्मत का पत्थर है, जब भी डर लगे इसे मुट्ठी में भींच लेना। हम हमेशा तुम्हारे साथ हैं, चाहे तुम हमें देख सको या नहीं। रेहाना ने पत्थर लिया, मुट्ठी बंद की और आंखें बंद कर ली। अगले लम्हे वो अपने घर के बाहर खड़ी थी, रात के तीसरे पहर। सुबह हुई तो रेहाना सीधी गांव के बुजुर्गों के पास गई। उसके कदम कांप रही थी मगर आवाज मजबूत थी। उसने सब कुछ बताया, ताजिर की झूठ की गवाही, वो कागज जो उसने रहीम चाचा के घर में देखी थी और वो बात जो उसने अपनी आंखों से देखी थी। ताजिर ने इनकार किया, धमकियां दी, मगर बच्चों की मासूम गवाही और रेहाना की हिम्मत ने सबका दिल बदल दिया। गांव के बुजुर्गों ने फैसला रहीम चाचा के हक में सुनाया। इस लम्हे रेहाना ने महसूस किया कि उसकी मुट्ठी में मौजूद सुर्ख पत्थर गर्म हो गया और आसमान पर जहां बादल थे, एक लम्हे के लिए 7 रंगों की रोशनी लहराई। इस रात रेहाना फिर छत पर गई। आसमान पर सितारे चमक रही थी और बादल हल्की हल्की तैर रही थी। हवा में एक अजीब सी खुशबू थी, फूलों की, जो जमीन पर नहीं खिलते। उसने मुस्कुराकर आंखें बंद की और सोचा कि दादी ठीक कहती थी, बादल सिर्फ पानी नहीं होते। और बादलों के महल में, अब्रे नाज में, रूह आईना फिर से 7 रंगों में चमकने लगा। दरार मिट गई, परियां अपनी ताकत के साथ वापस आ गईं और नूरपुर पर बरकत हमेशा की तरह कायम रही। दोस्तों, ये कहानी हमें एक बहुत बड़ा सबक देती है कि सच्चाई ही सबसे बड़ी ताकत है। चाहे दुनिया कितनी ही मुश्किल हो, सच बोलना कभी गलत नहीं होता। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो अभी लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें ताकि ये कहानी हर बच्चे तक पहुंचे। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई कहानी का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। कमेंट में बताएं आपकी पसंदीदा परी कौन सी थी।